हेलो बच्चों। तो स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, जो हमारा आज का ये बेसिक टॉपिक है। राइट। हम इसको समझने के पहले एक बात जान लें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, ये अप्रोच जो है, ये आया क्यों है एक्चुअली एग्जिस्टेंस में। जब हमारे पास ऑलरेडी प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट थे, देन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हमें इस तरह के किसी अप्रोच का रिक्वायरमेंट फील हुआ। तो लुक, द मैटर इज़ कि हमारे पास जो कन्वेंशनल पॉप टाइप के कुछ लैंग्वेजेस थे, तो उसमें क्या प्रॉब्लम था। देखो, मैंने डिस्कस भी किया है लास्ट के वीडियोस में, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हो कि उसमें मैंने डिस्कस यही किया था कि पॉप में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग को डेटा जो होता है वो सेफ नहीं रहता। मतलब बेसिकली पॉप यानी कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जो होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है, पूरा प्रोग्राम डिपेंड करता है उसके फंक्शंस के ऊपर। यानी कि उसमें ऑल इन ऑल इज फंक्शन एंड द डेटा इज़ नॉट सिक्योर ऑन दैट अप्रोच। यानी कि अगर कोई डेटा अगर उसमें फीड है तो उसमें डेटा सिक्योर नहीं है। और आज के ज़माने में, आज के डेट में, अगर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, आईटी कंपनी हम देखें, तो वो अपने हज़ारों करोड़ों पैसे इन्वेस्ट करते हैं एक सॉफ्टवेयर के पीछे, ताकि वो सॉफ्टवेयर डेटा को सिक्योर रख सके। राइट। हमारे लिए आज के डेट के सिनारियो में देखें तो डेटा ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना। और पॉप के जितने भी लैंग्वेज थे उनमें डेटा सिक्योर ही नहीं था। उसमें सारा एम्फसाइज जो था, सारा जो अटेंशन था वो फंक्शन के ऊपर था। इसलिए क्या होता था कि कोई भी फंक्शन बाय चांस अगर ग्लोबल डेटा को एक्सेस कर ले, हालांकि मान लो मेरे पास बहुत सारे फंक्शन हैं, एक प्रोग्राम के 4 फंक्शन हैं, जिसमें 3 फंक्शन जो है वो ग्लोबल डेटा को यूज़ कर पाता है। चौथा नंबर जो फंक्शन है उसको ग्लोबल डेटा से कोई मतलब नहीं है, उसका रिक्वायरमेंट नहीं है ग्लोबल डेटा, लेकिन बाय चांस एक्सीडेंटली वो ग्लोबल डेटा को यूज़ कर लेता है, जो कि बाकी तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी 3 फंक्शन के लिए। इस केस में क्या होगा कि वो जो फंक्शन नंबर 4 है वो उसको कुछ चेंज कर देगा अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ऑलराइट। ऐसा होने पे क्या होगा कि वो जो ग्लोबल डेटा था जिसका रिक्वायरमेंट बाकी तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बाकी 3 फंक्शन के लिए, वो अब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ग्लोबल डेटा का जो वैल्यू है वो 4th नंबर फंक्शन ने चेंज कर दिया है। तो इसलिए डेटा जो है यहाँ पर सिक्योर नहीं था। अब इन सारी चीज़ों को रेक्टिफाई करते हुए, इन सारी चीज़ों को दूर करते हुए, गलतियों को, उप्स का जो कॉन्सेप्ट है इंट्रोड्यूस कराया गया है। इसमें क्या होता है कि डेटा टोटली सिक्योर रहता है और सारी एम्फसाइज जो होते हैं, सारे अटेंशन जो होता है उप्स में टोटल डेटा के ऊपर होता है। ठीक है, देखेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप, बढ़ते हैं आगे। उप इज एन अप्रोच टू स्टैंडर्डाइज द प्रोग्राम बाय क्रिएटिंग पार्टीशन मेमोरी एरिया फॉर बोथ द डेटा एंड फंक्शंस। इस तरह के अप्रोच में डेटा और फंक्शंस दोनों के लिए मेमोरी जो होते हैं पार्टीशन किए रहते हैं। सर्टन काइंड ऑफ मेमोरी जो होता है डेटा को अलोकेट कर दिया जाता है, और कुछ मेमोरी जो होते हैं फंक्शंस को अलोकेट कर दिए जाते हैं। दोनों के डिफरेंट मेमोरी अलोकेट होते हैं। ऑलराइट। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास जितने भी प्रोग्रामिंग हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे, लैंग्वेजेस जो हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें 2 ही चीज़ें होंगी, डेटा होगा और फंक्शन होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें। ठीक है, क्या होता है डेटा और क्या होता है ये फंक्शन, इसके बारे में हम लोग ब्रॉडली जानेंगे। नेक्स्ट आने वाले बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, इसलिए अगर कोई कन्फ्यूजन रहती है डेटा और फंक्शंस को लेकर के, आप निश्चिंत रहें, फिलहाल सुन लें और कुछ ऐसा इमेजिन कर लें, सपोज कर लें कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इट डज नॉट अलाउ डेटा टू फ्लो फ्रीली फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर। यानी जैसे कि पिछला वाला पॉप में हमने देखे थे, अगर ड्राइंग आपके पास होगा तो आप देख सकते हो कि उसमें जो डेटा का फ्लो था, वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन यूज, मतलब एक फंक्शन में जो डेटा है वो दूसरा फंक्शन इजीली यूज कर सकता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है उप में। इसमें क्या है कि इट डज नॉट अलाउ डेटा टू फ्लो फ्रीली फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर। मतलब एक डेटा का इस्तेमाल दूसरा फंक्शन नहीं कर सकता है। एक फंक्शन के अंदर जो डेटा स्टोर है उस डेटा का इस्तेमाल दूसरा फंक्शन कभी कर ही नहीं सकता है। ठीक है, यानी डेटा इसमें टोटली सिक्योर हो गया। ऑल राइट। In this system, the complete problem is decomposed into a number groups, a number of entities called the object. ये सबसे बड़ा डिफरेंशिएट है जो पॉप और उप के बीच में एक फंडामेंटल डिफरेंस है, कि पॉप में एक बड़े से प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शंस में तोड़ दिया जाता था, जिसे हम ग्रुप कहते थे, जिसे हम फंक्शन कहते थे। बट इसमें जो उप का कॉन्सेप्ट है, ये एक बड़े से, सपोज कल आपके पास 30,000 लाइन का एक प्रोग्राम है
और आपने 30,000 लाइन के प्रोग्राम को 5 अलग अलग ग्रुप में बांट दिया और उन 5 ग्रुप को आपने कहा दिया ऑब्जेक्ट, या 10 अलग अलग ग्रुप में बांट दिया और उन ग्रुप को कह दिया अपने ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, यानी कि इसमें जो ग्रुप्स बनेंगे उसे हम फंक्शंस नहीं कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, ईच ऑब्जेक्ट इंक्लूड अ सेट ऑफ डेटा आइटम्स एंड रिलेटेड फंक्शन। मीन्स व्हाट, कि हमारे पास जो पिछला कॉन्सेप्ट था उसमें था कि एक एक ग्रुप को ही हम फंक्शन करते थे। ऑलराइट, लेकिन इसमें क्या है, एक एक ग्रुप जिसे मैं ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ उसके अंदर में फंक्शन भी है और उसके अंदर में डेटा भी है। यानी कि each and every object has its own data and own function. All right, the data values of an object are applicable only within the functions associated with that object. यानी अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम कोई डेटा या फंक्शन एलोकेट कर दिए हैं तो उस डेटा का इस्तेमाल उसी ऑब्जेक्ट के अंदर में जो फंक्शन प्रेजेंट है वो कर सकता है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर डिक्लेयर्ड और डेटा का इस्तेमाल उसी ऑब्जेक्ट के अंदर में कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं डेली लाइफ से कि आपके एक घर है, एक घर में के अंदर में आपका जो ऑब्वियस सी बात है व्हाट कैन आई से, एक नल है सपोज कर लीजिए, उस नल का इस्तेमाल ओनली उसी घर के मेंबर ही कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, उस नल का इस्तेमाल, उस टैप का इस्तेमाल बाहर के लोग नहीं कर सकते हैं। बट सर्टन काइंड ऑफ ऐसा भी होता है कभी कभी कि बाहर में एक चापा नल लगा रहता है, हैंडपम्प, उसका इस्तेमाल सारे लोग करते हैं। सपोज कर लो पॉप में जो वो हैंडपम्प है, दैट इज द ग्लोबल डेटा विच कैन यूज्ड बाय एवरी पीपल, इसे सबको यूज़ कर सकता है। राइट, तो पॉप का कॉन्सेप्ट था हैंडपम्प वाला, और ये घर में अंदर जो टैप है वो उप का कॉन्सेप्ट है। एक एग्जांपल है डेली लाइफ से। ठीक है, तो इसमें भी सेम है, ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा है उसका इस्तेमाल सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के अंदर में जो फंक्शन एसोसिएट किए गए हैं वो फंक्शन खाली उस डेटा का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसी प्रोग्राम का, वो उस डेटा का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ऑलराइट, द रेसिडेंट डेटा कैन नेवर बी हैंडल्ड बाय द एक्सटर्नल फंक्शन। यानी कोई बाहर का फंक्शन अगर है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि किसी दूसरा ऑब्जेक्ट है और उसका फंक्शन है, वो पहले वाले ऑब्जेक्ट के डेटा को इस्तेमाल कभी नहीं कर सकता है, कंट्रोल कर ही नहीं सकता है, कुछ चेंज नहीं कर सकता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट in object oriented programming approach the entire data is secured and the total emphasis is on data, not in function. Right, so the next point is note। जो हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में क्या क्या हमने सीखा, क्या क्या नोट करने लायक है। Let's see, the data are protected and secure फ्रॉम बीइंग ट्रबल्ड बाय एक्सटर्नल सोर्सेज। ऑब्वियस सी बात है, इसमें जो डेटा होगा वो डेफिनेटली सिक्योर रहेगा। और दिस फीचर अलाउज उप टू बी पावरफुल टूल इन प्रोग्रामिंग। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो आपका फीचर है जो डेटा को सिक्योर कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ये फीचर काफ़ी हेल्प करेगा किसको, ऑब्वियस सी बात है उप को एक पावरफुल टूल के फॉर्म में हमारे पास रखा हुआ है कि हम उप का इस्तेमाल करके डेटा को अपना सिक्योर कर सकते हैं किसी प्रोग्रामिंग में। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एंड फंक्शंस इन ओप कैन बी इलस्ट्रेटेड एज, देखो हम एक एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास सपोज कर लो 3 ऑब्जेक्ट हैं, एक ही प्रोग्राम का 3 ऑब्जेक्ट है, सपोज कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट सी। ऑब्जेक्ट ए का अपना खुद का डेटा है और अपना खुद का उसका फंक्शन है, इट हैज़ इट्स ओन डेटा एंड फंक्शन। राइट, ऑब्जेक्ट बी हैज़ इट्स ओन डेटा and has its own function. In the same way the object C has its own data and its own function. So if the object A wants to communicate with object B, listen to me very carefully, if the object A wants to communicate with object B, then they can communicate with each other by only means of function। मतलब ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी अगर आपस में कम्युनिकेट करना चाहे तो वो आपस में फंक्शंस के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, या ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट सी अगर आपस में कम्युनिकेट करना चाहे, अपना कुछ भी यूज़ करना चाहे दोनों में, तो वो अपने फंक्शंस को कम्युनिकेट करवा सकते हैं। वैसे ही फंक्शन बी और सी का बात करें तो वो भी अपने फंक्शंस को ही इस्तेमाल कर सकते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। बट यहाँ एक बात देखने लायक है कि आपका जो डेटा है उस पर कोई भी हैम्परिंग नहीं हो रहा है। आप यहाँ पर ए के ऑब्जेक्ट के फंक्शन को इस्तेमाल करने का परमिशन दे रहे हो, किसको,
बी को, लेकिन क्या ये बी इसके डेटा को यूज कर पा रहा है क्या? डायरेक्टली नहीं कर पा रहा है। ऑलराइट, ये अगर बी को अगर इसके ऑब्जेक्ट डेटा को इस्तेमाल करना हो तो उसके फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, और उस फंक्शन को कॉल करने के बाद उसके साथ जो एसोसिएटेड डेटा है वो यूज होगा। मीन्स द ऑब्जेक्ट बी कैन नॉट change the data of object A, or we can say that the object B cannot access the data of object A directly. It can be accessed by the use of function. All right, तो ये एक छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन था आपके लिए, ताकि आप बेहतर अंडरस्टैंड कर सको कि मैंने अब तक आपको क्या बताया। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे, देख लेते हैं फीचर क्या क्या है हमारे पास, उप के क्या क्या फीचर हैं। तो इतना देर से जो मैंने आपको इसका डिस्क्रिप्शन दिया, आप इस बात को बेहतर अंडरस्टैंड कर लिए होंगे शायद कि इसके क्या क्या फीचर हो सकते हैं। द फीचर नंबर 1, इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू द डेटा आइटम रैदर देन द फंक्शंस। ऑब्वियसली बात है कि मैंने आपको बताया कि इसमें सारा अटेंशन डेटा पे दिया गया है, सारा कंसंट्रेशन डेटा पे है, और फंक्शन पे ध्यान कम दिया गया है, क्योंकि एक किसी भी बड़ी सी कंपनी के लिए मैंने एग्जांपल दिया आपको, डेटा ही एवरीथिंग होता है। आप मान लीजिए फेसबुक चला रहे हो, ऑब्वियसली बात आपका डेटा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो कैसे काम कर रहा है, फेसबुक का फंक्शनलिटी कैसे हो रही है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपका डेटा वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो अगर लीक हो जाए तो आप परेशान हो जाओगे, ऑब्वियसली बात है। तो डेटा इसमें सिक्योर रहता है। ऑलराइट, नेक्स्ट, it makes the complete program simpler by dividing it into a number of objects. इसमें जितने भी बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स होंगे उन्हें छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में डिवाइड किया जाता है। ऑब्जेक्ट्स हम रियल लाइफ में भी देखते हैं अपने आसपास, फैन, टीवी, कूलर, व्हाटएवर, दैट इज ऑब्जेक्ट। उस तरह से हम देखेंगे आगे कि रियल लाइफ ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में जो ऑब्जेक्ट है, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, मैं इसको देखूंगा डेफिनेटली। तो कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं देखना बच्चों, जो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है समझना, लेकिन उसको हम जब डिस्क्राइब करेंगे आने वाले वीडियोस में तो आपको समझने में ज़्यादा बेहतरी होगी। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास फीचर, द ऑब्जेक्ट्स कैन बी यूज्ड एज अ ब्रिज टू हैव अ डेटा फ्लो फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर। ऑब्वियसली बात है कि हमें अगर ऑब्जेक्ट को देखें तो ये एक ब्रिज की तरह काम करते हुए दिख रहा है, कि आपको अगर एक ऑब्जेक्ट में कुछ फंक्शन है, उसे अगर ऑब्जेक्ट ए के फंक्शन को यूज़ करना है, तो वो ऑब्जेक्ट ए के डेटा का यूज़ करना है, तो डायरेक्टली तो कर नहीं पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। देन क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट ए के फंक्शन को कॉल करेगा, और ऑब्जेक्ट ए के फंक्शन के साथ जो एसोसिएटेड डेटा है वो अपने आप कॉल हो जाएगा। तो कह सकते हैं ना कि ऑब्जेक्ट्स आपस में एक ब्रिज की तरह जुड़े हुए हैं, और इस तरह से अपने आप को कम्युनिकेट करवा रहे हैं। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग एनहांसेस द सिक्योरिटी इन प्रोग्राम्स। ऑब्वियस सी बात है, इसमें डेटा हाइडिंग, आप एक बार देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेटा हाइडिंग ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, जिसे हम लोग पढ़ेंगे डेटा एब्स्ट्रक्शन के नाम से, जो कि उप का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल है, एक फीचर है, कि हम उप में यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा को हाइड कर सकते हैं, डेटा को हम लोग सिक्योर कर सकते हैं, है ना। इट इज़ हाईली बेनिफिशियल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को भी सॉल्व करने में कैपेबल है, बहुत इजीली इसमें सॉल्व होता है, क्योंकि इसमें हम लोग जो एक बड़े से प्रोग्राम होते हैं 30,000 40,000 लाइन ऑफ प्रोग्राम होता है, उसे हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में बांट के, और फिर उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर में एसोसिएटेड फंक्शंस होते हैं और ऑब्जेक्ट डेटा होते हैं। तो फिर ये इसको चेक करना, फिर उसके गलतियों को ढूंढ कर सही करना काफ़ी ईजी हो जाता है। इसीलिए लिखा गया है कि इट इज़ हाईली बेनिफिशियल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। सो द नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट वन इज बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो हम देख लेते हैं फटाफट। द फर्स्ट वन इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन प्रिंसिपल, मीन्स कि इसमें कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उप को काफ़ी पॉपुलर बनाता है, काफ़ी सिक्योर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाता है। वो है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, दैट मीन्स डेटा हाइडिंग। जैसे मैंने आप थोड़ा पहले आपको पढ़ाया कि उप में डेटा काफ़ी सिक्योर रहता है, बिकॉज नो अदर फंक्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस द अदर ऑब्जेक्ट्स से डेटा। अगर एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के डेटा को यूज़ करना है
तो वो ऑब्जेक्ट का जो फंक्शन है दूसरा वाला, वो पहले वाले फंक्शन को कॉल करेगा और उसके थ्रू फिर पहला वाला डेटा यूज़ होगा। ऑलराइट, एंड डेटा इसमें सिक्योर रहता है। मैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा आपको आगे की वीडियोस में। द सेकंड वन इज द पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? मतलब कभी कभी क्या होता है हमारे पास मैं आपको ब्रीफ दे रहा हूँ, उसके बाद इन डेप्थ इसका डिस्कशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। पॉलीमॉर्फिज्म सपोज कर लो तुम्हारे पास कभी कभी हमने सुना है कि डक है ना, एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। डक, डक तुम्हें सुना होगा। डक मतलब बतख होता है जो पानी में रहते हैं। ऑलराइट, कभी कभी हम ऐसे भी सुनते हैं कि कोई क्रिकेटर व्हाट कैन आई से 0 रन में आउट हो गया, तो हम कहते हैं कि वो डक में आउट हो गया। तो डक इज अ वर्ड हैविंग टू डिफरेंट मीनिंग, द सेम वर्ड हैविंग टू डिफरेंट मीनिंग। एक जगह पर देख रहे हैं कि एक उसका नाम डक मतलब होता है बतख जो पानी में रहता है, एक जगह पर डक मतलब हो गया जो खिलाड़ी, जो प्लेयर क्रिकेट में 0 रन पर आउट होता है, उसे हम लोग डक में आउट होना कहते हैं। मैंने मतलब कि एक सिंगल वर्ड का बहुत सारा यूज़ है। पॉलीमॉर्फिज्म का जो कॉन्सेप्ट है बहुत हद तक ऐसे ही है। हम एक सिंगल सेम एक फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग बार बार करते हैं। पढ़ेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट क्या है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बायोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने पढ़ा भी होगा काफ़ी बार। इनहेरिटेंस मतलब होता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को चाइल्ड क्या करता है, अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है, अडॉप्ट कर लेता है। जैसे आपके पापा से कुछ गुण आपको मिले होंगे, आपके पापा को आपके दादाजी से कुछ गुण मिले होंगे, दैट इज सिंपली द इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी। तो इसमें भी उप का जो यूज़ होगा हम लोग पढ़ेंगे, उसमें भी इनहेरिटेंस का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल यूज़ होता है और इस यूज़ से बहुत सारे चीज़ों को हम सिंप्लीफाई कर पाते हैं। खैर ये काफ़ी लंबा सफ़र है, हम लोग आगे चलते चलते इसको देखेंगे, समझेंगे भी, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन इज मच मोर इम्पॉर्टेंट एंड हम लोग इसको डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब हम लोग इसको आपको ज़्यादा बेहतर आपको बता पाएंगे, ठीक है। फिलहाल इसको हम छोड़ते हैं और बाकी ये 3 इम्पॉर्टेंट आपके पास डिस्कशन मैंने किया, हो सकता है आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। खैर ये अभी ख़त्म नहीं है, इसके बाद का जो वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग डेटा एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन सबके बारे में स्टडी करेंगे। ऑलराइट, तो आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं और उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, आप इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से समझे होंगे। और अगर फिर भी किसी पॉइंट में डाउट रहता है, ऑब्वियसली बात डाउट होना जायज़ सा बात है, आपके लिए नया चीज़ है ये एक, तो आप उसे कमेंट में डालिए और हम डेफिनेटली उस कमेंट के अकॉर्डिंग आपको इस सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। और वीडियो तो पसंद आया होगा शायद, अगर आया है तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब जरूर करें और हिट द बेल आइकन। इससे क्या होगा, सबसे पहला नोटिफिकेशन वीडियो का आपके पास जाएगा और आप इस वीडियो को कभी भी मिस नहीं कर पाओगे। राइट, तो ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।